रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हास्यतां प्रयन्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ एक बार फिर आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर शुभता प्रदान हो, आपके जीवन में शुभता एंटर कर जाए, इन तमाम सवालों का जवाब लेकर के मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करें 10 गलतियां, 10 बातों का रखेंगे ध्यान तो कन्या पूजन से होगा कल्याण। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। कल अष्टमी और फिर परसों नवमी है। नवरात्र में कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी पर सही विधि विधान से की गई कन्याओं की पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्र का फल देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन से जुड़ी 10 गलतियां आपको पाप का भागीदार भी बना सकती हैं? तो कैसे करना है इस बार नवरात्र में कन्या पूजन, किन गलतियों से बचना है, वो 10 गलतियां कौन सी हैं जो कन्या पूजन करते समय हमें भूल कर भी नहीं करनी है, यही सब जानने के लिए आज जरूर ध्यान से देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। और आज की बेहद खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात 9:53 तक है। इसके बाद से ही अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शाम 7:54 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग रात 12:37 तक, इसके बाद धृति योग शुरू होगा। त्रिपुष्कर योग पूरे दिन रात रहेगा। आज 7वां नवरात्रा है और आज मां कालरात्रि के पूजा का विधान है। आज सरस्वती पूजा भी है और आज के कुछ इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:31 से दोपहर 2:56 तक। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या पूजन करते वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए आपको हम बताएंगे, लेकिन कन्या पूजन में सबसे पहला सवाल पंडित जी यही आता है मन में कि कितनी कन्याओं की पूजा की जानी चाहिए और साथ ही कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन भी क्यों किया जाता है, इसके पीछे का शास्त्रीय कारण विधान क्या है, ये तमाम चीजें सबसे पहले हम पंडित जी से जानते हैं। कुल कितनी कन्याओं को भोज करवाएं पंडित जी? देखिए, आशा देवी भागवत में लिखा हुआ है कि कन्या पूजन का जो महत्व देवी भागवत में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें। नवमी नहीं, नवमी को भी करने का विधान है। अच्छा। अष्टमी में वो लोग कन्या पूजन करें जो लोग परिवा और अष्टमी के दिन व्रत करते हैं। सब लोग नवरात्र का पूरा व्रत नहीं करते ना, तो कुछ लोग परिवा और अष्टमी का व्रत जरूर करते हैं। परिवा माने प्रतिपदा, पहली तिथि, नवरात्र का पहला दिन, और अष्टमी माने 8वां दिन। जो लोग इन 2 तिथियों में व्रत करते हैं उन्हें अष्टमी में ही कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग 9 दिनों का नवरात्र व्रत करते हैं उन्हें नवमी में हवन करके, फिर कन्या पूजन करके, फिर ब्राह्मण भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। अच्छा। ये हमारे देवी भागवत के अनुसार है, ये हमारे देवी भागवत की कथा के अनुसार है। जी। ऐसा नहीं है कि अष्टमी को कन्या पूजन का फल नहीं मिलेगा या नवमी में कन्या पूजन का फल नहीं मिलेगा। दोनों दिन कन्या पूजन का फल है, लेकिन शास्त्र में वर्णित अष्टमी के कन्या पूजन जो है ये विशेष फलदायी है। जिन लोगों को नवमी को हवन करना हो वो लोग भी अगर अष्टमी को कन्या पूजन कर देंगे तो कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर हवन बाद में हो और उसके पहले कन्या पूजन अष्टमी को कर लें तो ये महागौरी का दिन है, तो इससे कोई नुकसान या अहित या शास्त्र विरुद्ध बात नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, चूंकि देखो मनुष्य के शरीर में 9 दरवाजे हैं। मनुष्य के शरीर में 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजों वाला नगर है। इसमें जीव रूपी किराएदार निवास करता है और हमारे शास्त्रों में 9 शक्तियों का वर्णन है। अच्छा। इन 9 दरवाजों पर एक एक शक्ति अपना अपना आधिपत्य जमाकर बैठी हुई है। जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त करनी हो उन्हें इन 9 दरवाजों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहिए। ये 9 दरवाजे मनमानी मन को अपने बसीभूत करके और दुराचरण कराते हैं।
गलत कार्य में प्रेरित करते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन तक समाप्त हो जाता है। ये 9 दरवाजे स्वेच्छाचारी होकर के मन को अपने बस में करके इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना, ये गीता में ऐसा वर्णन आता है कि ये इंद्रियां, विषय भोग की जो इंद्रियां हैं, ये मन को ऐसा अपने जाल में फंसाती हैं कि जैसे तेज वायु आकर के और समुद्र में नाव को पलट देती है, वैसे ही ये इंद्रियां तेज वेग में मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और मन से गलत आचरण करवा देती है। तो 9 संख्या का यही महात्मा है कि 9 देवियों की उपासना होती है। इसलिए हम कुमारी पूजन में श्रेष्ठ समझते हैं 9 कन्याओं के साथ एक बालक होना चाहिए जो 12 वर्ष के नीचे का। क्या कहते हैं? बटुक भैरव। ये हर समय 12 साल के रहते हैं। इनका गौर वर्ण है। इन्होंने नाग की माला पहन रखी है शिव जी की तरह, और इन्होंने बागंबर पहन रखा है। इनके हाथ में चमचमाता हुआ सोने का दाहिने हाथ में त्रिशूल है। इनके सर पे मुकुट है। बड़ी बड़ी केस, काले काले घुघराले इनके बाल हैं, और इनके दाहिने तरफ काला कुत्ता और बाएं तरफ सफ़ेद कुत्ता, ये हर समय रहते हैं। इन्हीं को कहते हैं ओम कर कलित कपालः कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्यात विघ्न विक्षेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। तो यहाँ बटुक भैरव की पूजा क्यों होती है, ये सोचिए। इसलिए कि माता के प्रमुख द्वारपाल जो हैं वो बटुक भैरव ही हैं। अगर आप किसी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राजा से मिलने जाएंगे तो उनका जो द्वारपाल होगा, पहले आप द्वारपाल की अनुमति से ही प्रवेश करेंगे। और अगर आपने अहंकार बस द्वारपाल को इग्नोर करके सीधे प्रवेश कर लिया तो ये अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो आपसे मिलेगा उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने व्यवस्था को तोड़ा है। ठीक है? तो जब द्वारपाल भैरव जी हैं, जैसे विंध्याचल में दर्शन करने का विधान ये है कि अगर आप विंध्याचल जा रहे हैं आदिशक्ति का दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको थाना कोतवाली विंध्याचल के ठीक सामने भैरव मंदिर है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहां भैरव के साथ भैरवी है। ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, भैरव के साथ भैरवी है। दर्शन करके खाली हाथ दर्शन करना है, कुछ चढ़ाना उड़ाना नहीं है। केवल बस एक बात कहना है, हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाहते हैं, मुझे दर्शन की अनुमति दीजिए। ये अनुमति लेकर के आप जाइए, गंगा स्नान करिए, फल फूल माला फूल नारियल लीजिए, और उसके बाद में लाइन में लग करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिए। दर्शन करते समय जरा सा भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। चाहे जितनी भीड़ हो, आप इतने आराम से दर्शन पाएंगे, आपका मन संतुष्ट होगा जिसकी कोई हद नहीं। और भैरव जी पर न जाकर सीधा माता के अगर आप दर्शन करना चाहेंगे, धक्कम धुक्की होगी। और क्या होगा? और होगा जब माँ के सामने आप जाएंगे तो कहीं दिमाग आपका और होगा, और आप जब निकल के बाहर आएंगे तो सोचेंगे मैंने तो माँ को देखा ही नहीं, मैंने तो माँ को देखा ही नहीं। तो भैया, पहले से विवेक को जागृत करने के लिए भैरव से आदेश ले लीजिए, और जब माता का दर्शन कर लें तो फिर भैरव जी के पास जाकर के उन्हें पेड़ा, नमकीन, नींबू, कपूर, ये सारी वस्तुएं, और वहाँ भैरव जी को जो प्रसाद चढ़ता है वो पुजारी से कह करके प्रसाद भी चढ़वा दीजिए, और भैरव मंदिर में ही एक परिक्रमा कर लीजिए। इससे आपको क्या लाभ होगा? इससे लाभ आपको ये होगा कि यदि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है, यदि आपके घर पर तंत्र मंत्र किसी ने किया है, अगर आपके दरवाजे के सामने कोई रोज नींबू और काली सरसों फेंक जाता है, आपके घर में किसी प्रकार का इस तरह का उपद्रव है, तो इन सारे उपद्रवों से आप बच जाएंगे। और जो आदमी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेगा उसे भैरव जी ऐसा सबक देंगे कि वो जीवन भर याद रखेगा। तो देखिए, 12 वर्ष से नीचे के बालक को हम बटुक भैरव के रूप में पूजा करते हैं। जितने सम्मान से हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उतने सम्मान से हमें बालक का भी पूजन करना चाहिए। उसे भी योग्य आसन देना चाहिए, उसका भी पैर धोना चाहिए, उसके भी माथे पर चंदन लगाना चाहिए, उसे भी माला पहनाना चाहिए। ठीक है? तो इतने बच्चों को अगर आप मान लीजिए, इतने बच्चों की व्यवस्था नहीं है, भोजन तो आप करा ही सकते हैं,
आज तो सरकार के पास इतना अनाज सड़ रहा है और 80 करोड़ लोगों को ये सरकार राशन दे रही है, तो आज तो आप भोजन नव कन्याओं को करा ही सकते हैं, ये ना कराने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं, ये होता है आजकल के ज़माने में, तो बहुत बुरी बात आ गई है। लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करेंगे तो कहीं हमारी बेटी को कोई जोग टोटका ना कर दें, कुछ हमारी बेटी के साथ तंत्र मंत्र न कर दें, इसलिए भी लोग नहीं जाने देते हैं। तो अगर बच्चा ना मिले तो कम से कम 2 कन्याओं को और 1 बच्चे को, अपने ही घर के 2 कन्याओं को और 1 बच्चे को भोजन जरूर कराइए। और भोजन कराने से पहले उनका पैर धोइए। पैर धोने के बाद साफ नई तौलिया से पैर पोंछिए, नई तौलिया से पैर पोंछिए, एकदम ब्रांड न्यू तौलिया से पोंछिए। में घर की महिला उनके पैर में आलता लगाए। आलता लगाने के बाद उन्हें मतलब कि ले जाकर के आसन पर बैठाए। अगर आप वस्त्र दे रहे हैं तो नया वस्त्र धारण करवाएं, उनके माथे पर चंदन लगाएं, उन्हें माला पहनाएं और ये सब क्रिया करने के बाद धूप दिखाएं, दिया जलाकर के एक रख दें। उसके बाद में उनके सामने सुंदर सुंदर थाली में, हो सके तो नई नई थाली में, और नई थाली अगर नहीं है तो केले के पत्ते पर आप प्रसाद रखिए। प्रसाद में क्या रखेंगे? हलवा जरूर रखिएगा, पूड़ी जरूर रखिएगा, खीर जरूर रखिएगा, 1 सेब रखिएगा और 1 केला रखिएगा। और अगर कोई मिठाई है, रसगुल्ला या गुलाब जामुन, तो वो भी रख सकते हैं। वैसे छोटी बच्चियां इतना खाएंगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा, उनका छोड़ा हुआ जूठन आपका प्रसाद। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ एक मंत्र याद कर लीजिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां कुमारी देव्यै नमः। तो उनका पैर धोते समय, उन्हें आलता लगाते समय, उन्हें कपड़ा देते समय, वस्त्र देते समय, उन्हें आभूषण देते समय, उन्हें भोजन कराते समय बार बार इसी मंत्र को पढ़ते रहें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां ओम कुमारी देव्यै नमः। और जब लड़के की पूजा करें तो आप उस समय क्या मंत्र करेंगे? ओम बंग बटुकाय नमः। अगर आप दुर्गा साधक हैं तब तो आपको पता होगा, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। अगर आपको ये बड़ा वाला मंत्र नहीं आता है तो भूल जाइए। ओम बंग बटुकाय नमः। गंधम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए पूरे भाव से पूजा करिए। हाँ, एक बात सबसे पहले, जहाँ आपको कन्या पूजन करना है वहाँ पहले साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखिए। वहाँ कोई सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एकदम नीट क्लीन जगह पर और अच्छे आसन पर बैठा करके कन्याओं को पूर्वाभिमुख करके, उनका मुंह पूरब की तरफ हो और बटुक भैरव का भी मुंह पूरब की तरफ हो, ऐसे बैठा करके उन्हें भोजन कराइए। अगर आपके यहाँ 9 कन्याओं को बैठाने की जगह नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 कन्याओं को पूर्वाभिमुख करके, 4 कन्या को और 1 बटुक भैरव को पश्चिम मुख करके बैठा करके भी आप उन्हें पूजन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, अगर कोई कन्या पूजन ही ना कर पाए तब क्या करना चाहिए उस स्थिति में? और एक और सवाल ये है कि जो लोग व्रत नहीं करते, पूजा आराधना जरूर करते हैं, व्रत नहीं करते, क्या वो भी कन्या पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, व्रत का मैं अपने सभी दर्शकों से पिछले 12 साल से यही बता रहा हूँ कि व्रत का मतलब उपवास करना नहीं होता है। व्रत का मतलब उपवास करना नहीं होता है, अन्न छोड़ना नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारे मन के वश में रहें, इसी को व्रत कहते हैं। कोई कहता है वीर व्रत धारण किए हैं, कोई कहता है मौन व्रत धारण किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम, इंद्रियों को संयमित करना। यदि आप बिना व्रत किए भी इंद्रिय संयम कर सकते हैं तो व्रत की क्या आवश्यकता है। उपवास तो इंद्रियों को शिथिल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इंद्रियां जितना ज़्यादा ताकत पाती हैं उतना ज़्यादा ये मतलब कि भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होती हैं। ये वैज्ञानिक कारण है, ये वैज्ञानिक कारण है रात्र में या किसी अन्य? ये हर समय के लिए। अच्छा,
इसी बात को लेकर के लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है शास्त्रों में। क्यों निषेध है? क्योंकि लहसुन और प्याज ये तामस और कामोत्तेजना को बढ़ाने वाला है, ठीक है। और लहसुन प्याज खाकर आप बोलेंगे तो आपके मुंह से दुर्गंध आएगी, अगर आपकी अपान वायु निकल गई तो वहाँ दुर्गंध भर देगी। तो इसलिए शास्त्रों में लहसुन और प्याज, मांसाहार, हर प्रकार का अवैध सामान, अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा प्राप्त वस्तु का उपयोग करने के लिए मना किया गया है। पाप पुण्य से कोई लेना देना पाप नहीं पुण्य से कोई लेना देना नहीं। ये शरीर जो है हमारा ना, अब आशा सीधे ऐसे समझ लो कि शरीर में 4 गुंडे कब्जा करके बैठे हुए हैं। इन 4 गुंडों को भगाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 गुंडे हैं। और जब हमसे नहीं निकल रहे हैं तो भगवती के शरण में इनको समर्पित कर दो। ये पूरा घर ही भगवती के नाम कर दो कि लो मैया आपके, तो वो शेर पर चढ़ के आएगी और इन 4 राक्षसों को मार के 2 मिनट में निकाल देगी। तो पंडित जी, कन्या पूजन ना कर पाए ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर कन्या पूजन के समय जब घर में कन्याएं आती हैं, जिस वक्त वो प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या भोग लगाना चाहिए? कन्याओं की सेवा कैसे करनी चाहिए? ये तमाम चीजें क्रमशः एक एक करके बता दीजिए, नियम क्या है? देखिए, ऐसा है, जब घर में कन्याओं का पदार्पण हो तो पहली बात तो आप ये मानिए कि आपके घर में साक्षात 9 दुर्गाएं आ रही हैं। आप अपने मन में बिल्कुल मत सोचिए कि कोई सामान्य लड़की आपके घर में प्रवेश कर रही है। आप अपने पूरे हृदय को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए और जितना अच्छा स्वागत हो सकता है पूरा परिवार मिल करके उनका स्वागत करिए। और तुरंत उनको भोजन करने के लिए मत बैठाइए। पहले जैसा मैंने बताया है, पहले पैर धोइए, आलता लगाइए, हल्दी कुमकुम चढ़ाइए और माँ दुर्गा को हलवा, पूड़ी, खीर, चना और फल का भोग लगाइए। उसके बाद कन्याओं को खीर, पूड़ी, चना, हलवा या अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य है कन्याओं को खिलाइए। और किसी एक कन्या से परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ में कलावा भी बंधवा सकते हैं, माथे पर तिलक भी लगवा सकते हैं और थोड़ा सा चावल का अक्षत जो है अपने ऊपर छिड़कवा करके कन्याओं से अपनी पीठ भी ठुकवा सकते हैं। ये नियम है। और कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर ही बैठाएं। घर में ज़्यादा कन्याएं भोग के लिए अगर आ जाएं तो उनका तिरस्कार न करें। अगर ज़्यादा बटुक भैरव आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं। उन लोगों की भी पूरे खातिरी के साथ पूजा करें। उन्हें द्वार तक जा करके 7 कदम घर के बाहर जा करके हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए विदा करें। और पूजन के बाद सबके हाथ में कुछ द्रव्य दक्षिणा जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, एक और चीज हमारे दर्शकों ने भी कई बार गौर किया होगा, मैंने भी देखा है, कुछ लोग अपने घर के अंदर कन्याओं को बिठा करके पूजन नहीं करते, दरवाजे से ही कन्याओं को भोजन और दान दे देते थे। कुछ लोग ऐसा करते हैं पंडित जी, और खासकर खैर वो पूरा विस्तार से बताना उचित भी नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता, इतना खूबसूरत कार्यक्रम है। ये करना सही है क्या? कि आप पूज भी रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है, अनादर है, बहुत गलत है। आपके घर में कभी लक्ष्मी थूकेगी भी नहीं। आपने अगर उन्हें नहीं बुलाया और उन्होंने आपके घर में चहलकदमी नहीं की तो आपका दरिद्र कभी नाश ही नहीं हो सकता है। मैं तो कुमारी कन्याओं का पूजन करने वालों को कहता हूँ कि पूजन करने के बाद एक बार सभी कन्याओं से हाथ जोड़कर विनती करके अपने सभी कमरों में, अपने रसोई में उनके पैर डलवा दो। उनके पैर पड़ने से तुम्हारे घर का दरिद्र नाश हो जाएगा। गरीब बच्चों को बुलवा लेते हैं, फिर सोचते हैं साफ सुथरे नहीं है तो चलिए इनको घर में नहीं बुलाते हैं, सब कुछ इनको दे जरूर देते हैं दान दक्षिणा, लेकिन बुलाते नहीं, बैठाते नहीं, वो पैर धोना, सत्कार नहीं करना। तो बस जैसा आपका मतलब कि जैसा आप करेंगे उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। क्योंकि कन्याओं में गरीबी देखना, कन्याओं में ऊंच नीच जाति देखना, कन्याओं में ये सब देखना, ये शास्त्र की मर्यादा के थोड़ा विपरीत है। कन्या में देवी भाव होना चाहिए हमारा, उनका देवी भाव हमें दिखना चाहिए, उनका और कुछ भाव मुझे नहीं दिखना चाहिए, केवल देवी भाव दिखना चाहिए। उनमें हम देवी भाव देखें, इसी से हमारा कल्याण है। यही मनोभाव होना चाहिए और इसी के साथ पूजा अर्चना जैसा पंडित जी बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स, बाहर का खाना, जूस, ऐसी बहुत सारी चीजें कन्याओं को देते हैं। पसंद जरूर आती है, लेकिन क्या ऐसा करना, कन्याओं की थाली में क्या ये सब चीजें होनी चाहिए? क्या ये शुभ है पंडित जी? आजकल सब कुछ बाहर से मिल जाता है, बना बनाया, जो कहते हैं व्रत की थाली, रेडीमेड। देखो ऐसा है, इसके विषय में तो साफ मेरी मान्यता ये है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना,
और लोगों की बात मैं नहीं जानता हूँ, मेरी मान्यता ये है कि घर में शुचिता और पवित्रता से तैयार किया हुआ जो वस्तु है वही कन्याओं के पूजन में अर्पित करना चाहिए। पता नहीं कौन सा आदमी बिना नहाए क्या तैयार किया है, उसको आपने मार्केट से ले आकर के और देवी स्वरूपा कन्याओं को परोस रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। रेडीमेड चिप्स कन्याओं को देने से बचिए, इसमें लहसुन प्याज भी हो सकता है जो नवरात्र में निषेध है। बाहर से खाना मंगवा कर कन्या पूजन न करिए, घर में फल मिठाई ड्राई फ्रूट से कन्या पूजन करिए। और बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। प्लास्टिक या कागज़ की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन न दें, इसीलिए मैंने कहा कि केले के पत्ते पर आप भोजन दे सकते हैं, पत्तल में भोजन दे सकते हैं, और स्टील की प्लेट, पीतल की थाली, चांदी के बर्तन में कन्याओं को भोजन परोस सकते हैं। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लौंग अगर रख देंगे तो कन्या के घर वाले कहेंगे कोई भूत कर दिए हैं। इस समय बड़ा दिमाग सब लोगों का खराब है, इसलिए लौंग मत रखिएगा। करने चले हैं हवन, पता लगा हाथ जल गया। किसी संयोग से किसी लड़की का 2 दिन बाद तबीयत खराब हो गई तो उसके माँ बाप कहेंगे बस वहीं गई थी कन्या पूजन में, लौंग में भूत कर दिए हैं, अब बिटिया परेशान। तो भैया ये लौंग वाला पुण्य मत लीजिएगा, लौंग मत चढ़ाइएगा, क्योंकि मैं समाज की स्थिति को देख रहा हूँ ना, उसके आधार पर कह रहा हूँ कहीं हवन करते हुए हाथ न जल जाए। अच्छा, भोजन करने के बाद कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी सी थाल में लोटे में पानी लेके सबका हाथ धुलवाएं और नई तौलिया से सबका हाथ पुछवाएं। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसी भावना भक्त के ही मन में आ सकती है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। और इसलिए कन्या पूजन करते समय और बाद में भी हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में बैठकर कन्या पूजन करना चाहिए, कन्याओं को क्या देकर विदा करना चाहिए, सब कुछ कन्या पूजन से जुड़ी एक एक सटीक जानकारी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी।